हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग एज आई थिंक। साथियों, आप जानते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य को करने से पहले 2 बार सोचता है कि इस कार्य को करने से मेरा क्या फ़ायदा है। मीन्स कि वो अपने पॉजिटिव नज़रिए से ये सोचता है कि इसका मुझे क्या लाभ होगा, और दूसरा सोचता है कि मुझे इसका क्या नेगेटिव असर होगा। जब मनुष्य ये बात सोचता है तो ये समझा जाता है कि उसकी रीज़निंग काम करती है, वो सोचता है, उसका एटीट्यूड काम करता है, उसकी लर्निंग काम कर रही है, वो अपना भला बुरा सोच सकता है। और अगर वही आदमी इस बात को सोच ना सके, अच्छे भले में फ़र्क ना कर पाए, अच्छे बुरे में फ़र्क ना कर पाए, डिफरेंस ना निकाल सके, क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें उलझ के रह जाए तो क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में उस आदमी को हम क्या कहेंगे? हम उस आदमी को कहेंगे कि कोई ना कोई कमज़ोरी तो है, कोई ना कोई मुश्किल तो है जो ये सोच नहीं पाता, अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता, कोई भी काम करना हो तो ये कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही हमारी लर्निंग सिचुएशन में भी होता है दोस्तों। लर्निंग सिचुएशन में कैसे होता है? हमारा संबंध बच्चों से होता है। जब बच्चे हमारे सामने पढ़ते हैं तो हम एज ए टीचर और एज ए पेरेंट्स जब उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि बच्चा कितने पानी में है, बच्चे की क्या कंडीशन है, बच्चा किस ओर जा रहा है, बच्चा किस स्तर पे बैठा है, इसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, इसका बौद्धिक लेवल क्या है, इसका फिज़िकल लेवल क्या है, इसकी क्षमता क्या है, पोटेंशियल क्या है इसकी, ये सारा हमें पता चल जाता है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ इसी से रिलेटेड है कि जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बात की थी कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, इनकी ज़रूरतें क्या होती हैं, ये कैसे काम करते हैं, हमको इनका ध्यान कैसे रखना चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत सारे वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं, आपने देखे हैं, लाइक किए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को जो मैं बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही रोचक वीडियो है ये भी। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस आपकी ईमेल पर लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये टॉपिक मैंने लिया है कि कौन से बच्चे बैकवर्ड होते हैं। ये सारे जो टर्म हैं दोस्तों, ये सारे इंटर रिलेटेड हैं। हमें पता चलता है कि जैसे ये सारे वर्ड एक जैसे ही हैं लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसे गिफ्टेड में या एक्सेप्शन चिल्ड्रन में काफ़ी फ़र्क था, ऐसे ही बैकवर्ड चिल्ड्रन का और गिफ्टेड चिल्ड्रन का और एक्सेप्शन चिल्ड्रन का काफ़ी फ़र्क है। तो बैकवर्ड जैसे इसका मीनिंग ही बताता है कि ये बैकवर्ड से बना है। बैकवर्ड का मीनिंग क्या होता है कि अपने स्तर से, अपने पॉइंट से पीछे को खिसकना, ठीक है ना, बैकवर्ड जाना, पीछे जाना। तो ऐसी क्या कंडीशन होती है कि बच्चा जो है बैकवर्ड चला जाता है, पीछे चला जाता है। तो सबसे पहले तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैकवर्ड बच्चे कौन होते हैं, बैकवर्ड बच्चे की पहचान क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बैकवर्डनेस क्या होती है बच्चों में, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है बैकवर्ड बच्चे का कि हम बैकवर्ड बच्चा किसे कहते हैं। बैकवर्ड बच्चा दोस्तों हमेशा स्लो लर्नर होता है। वो अपने साथी सहपाठियों से हमेशा लर्न तो करता है लेकिन उतनी स्पीड में नहीं कर पाता, उसको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। उसको दूसरों के साथ अगर पेस बना के रखना है, स्पीड बना के रखनी है तो उसमें मुश्किल आती है। वो नॉर्मल सिचुएशन में काम नहीं कर पाता। कहने का मतलब कि दूसरों से पीछे रह जाता है। दूसरी बात इनकी पहचान ये होती है कि ये एजुकेशनली अपने आप को फिट नहीं समझते। ये हमेशा हीन भावना में रहते हैं और ये सोचते हैं कि ये कार्य मेरे करने का नहीं है, ये कार्य बहुत मुश्किल है, ये कार्य मेरे से संभव नहीं हो पाएगा, मैं इसको नहीं कर पाऊँगा, वगैरह वगैरह। उसकी बातें उसको डिग्रेड करती रहती हैं। तो जब ऐसी पोजीशन आप देखें तो आप ये समझ जाइएगा कि ये बच्चा बैकवर्ड है, दूसरों से पीछे रहता है, तो उसकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं उसका साथ नहीं देती। तीसरा पॉइंट बैकवर्ड चिल्ड्रन का क्या होता है
कि वो दूसरों बच्चों से पीछे तो रहते हैं, लेकिन उनकी एज के हिसाब से जो बच्चे उसके साथ होते हैं उनके साथ भी वो काफ़ी मैटर करता है कि वो पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि एज एक ऐसा फैक्टर है जिसको देख करके क्या है कि ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस एज का बच्चा इतनी क्वालिटी रखता है, इतनी ग्रेडेशन इसको मिलनी चाहिए, इतना इसका स्तर है, हम ये कोशिश करते हैं जानने की। और अगर वही एज के हिसाब से ना करे तो एज फैक्टर से जब बच्चा एक बड़ी क्लास में जाता है तो अपने आप को छोटा समझता है। तो ये एक मेन रीज़न है बैकवर्डनेस का, कि बैकवर्डनेस शो होती है उसकी एज से। उसका एज फैक्टर उसको ज़्यादा झंझोड़ता है कि मुझे बैकवर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये एक फैक्टर भी बनता है, कारण भी बनता है कि उसकी एज उसको अंदर से हिलाती रहती है कि तुम पीछे रह गए, तुम पीछे रह गए। तो ऐसा बच्चा बैकवर्ड होता है। आपने एज फैक्टर ज़रूर देखना है। किसी एज फैक्टर का बच्चा अगर एज ज़्यादा है लेकिन वो पीछे चल रहा है सिलेबस में दूसरों बच्चों से, तो समझ लीजिएगा कि वो बच्चा बैकवर्ड है। तो ज़रूरी नहीं कि ये बच्चे दोस्तों अपने सहपाठियों से भी पीछे रहते हैं, जैसे खेलना कूदना, बातें करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को प्रकट करना, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ साझा करना, शेयर करना, अपनी चीज़ें शेयर करनी, अपनी बातें करनी, दूसरों से डरना। ये सारी बातें जो है अपने आप को जो बच्चा है जब ये ऐसी बातें कर रहा हो, आप देख रहे हो कि ऐसी बातें हो रही हैं, तो समझ लीजिए कि बच्चा बैकवर्ड है, बच्चा पीछे चल रहा है दूसरों से। ठीक है ना? तो ये बच्चा नॉर्मली आपने ये देखा, जैसे मैंने बताया, ये बच्चा साथ साथ में इस बात को भी लेकर के चलता है कि ये बच्चा एकेडमिक फील्ड में जो उसकी अचीवमेंट लेवल है, ठीक है ना, उसमें भी पीछे होता है। उसका रिपोर्ट कार्ड आप देखिए तो उसमें हमेशा फेलर आएगी, जहाँ कम नंबर आएंगे। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा जो है ये बैकवर्ड है। इसके अलावा ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चा बैकवर्ड है ये सब कुछ देख करके, क्योंकि बच्चे में और बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बात है जिसको देख करके हम बच्चे को बैकवर्ड मान सकते हैं, वो है उसका आईक्यू। इंटेलिजेंट क्वोशेंट के हिसाब से जब हम बच्चे की बात करते हैं तो अगर उसका इंटेलिजेंट क्वोशेंट, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, अगर आपको आईक्यू के बारे में नहीं पता तो आप पिछला वीडियो मेरा देख सकते हो। मैंने डिटेल में उसमें बताया था कि आईक्यू कैसे क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो अगर किसी बच्चे का आईक्यू कम है, उसका आईक्यू का स्तर जो है वो 90 डिग्री से नीचे जा रहा है, यानी कि 90 पॉइंट से नीचे जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि बच्चा बैकवर्ड जा रहा है। वो एक्स्ट्रा डिमांड करता है आपसे, आप केयर मांगता है, आपकी निगाह चाहता है, आपकी केयर चाहता है, तो वो बच्चा बैकवर्ड है। इसके अलावा ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी का आईक्यू कम है तो बच्चा जो है वो सभी स्तर पे कम होगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना हमको आना चाहिए। जैसे आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं टीवी पे, जैसे डांस के प्रोग्राम चलते हैं, है ना, गाने के प्रोग्राम चलते हैं, तो उसमें देखा गया है कि बहुत सारे जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, तो उनमें जो प्रतिभा होती है। तो ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड जो बच्चा है वो हर तरफ बैकवर्ड ही होगा, ऐसा नहीं है। तो अगर वो बैकवर्ड बच्चा आपको नज़र आ रहा है तो जिस सिम्टम जो मैंने आपको बताए वो हो सकते हैं, वो उन सिम्टम्स के कारण वो बच्चा बैकवर्ड हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट थे, प्लीज़ आप नोट कीजिएगा, समझिएगा कि अगर आपको ये पॉइंट नज़र आए तो आप ये समझ जाइएगा कि ये बच्चा बैकवर्ड है, पीछे चल रहा है, इसमें कोई ना कोई कमज़ोरी है और इस कमज़ोरी को दूर करना भी हमारे हाथ में है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं बात करता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने देखा कि बैकवर्ड बच्चा कौन सा होता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि ये बच्चे जो हैं ये एक्सेप्शनल चिल्ड्रन से कैसे भिन्न होते हैं। दोस्तों, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जैसे मैंने अपने पिछली वीडियोज़ में बताया था, इसमें कंपैरिजन करना वीडियो बड़ी हो जाएगी, संभव नहीं है, लेकिन फिर मैं बताना चाहता हूँ कि एक्सेप्शनल बच्चे वो होते हैं जो जहाँ तो बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं, उनमें ऊपर जाने की क्षमता होती है, लेकिन बैकवर्ड बच्चे में ऊपर जाने की क्षमता नहीं होती। ये मेन रीज़न होता है इसका बैकवर्ड होने का। दूसरा कारण ये है कि ये बच्चा टैलेंटेड हो सकता है लेकिन किसी भी फील्ड में हो सकता है, जो मैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ। लेकिन बैकवर्ड बच्चा जो है उसमें एक्सेप्शन नहीं होती, वो ज़्यादातर जो है देखा गया है कि बैकवर्ड ही रहता है, उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है,
एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो ये था वीडियो आज का दोस्तों। आई होप कि आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह मैं आपसे इन वीडियो के माध्यम से जुड़ता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।